हरिओम तत्सत। भारतीय ज्योतिष संस्थान अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा संस्थान है जो ज्योतिष शिक्षा के साथ साथ आपको अध्यात्म के साथ जोड़ता है। हमारा मानना है यदि एक ज्योतिषी ज्योतिष विद्या को ग्रहण करने के बाद अध्यात्म में अपनी स्थिति को उच्च बना लेता है, अर्थात अध्यात्म मार्ग से जुड़ जाता है, तो उसके द्वारा किए गए उपाय, उसके द्वारा बताई गई विद्या, उसके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन जातक के लिए, उससे जुड़ने वाले समाज के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि उस समय उसके अंदर वो भाव जागृत हो जाते हैं जिसे दैवज्ञ कहा जाता है। इसीलिए ज्योतिषी को दैवज्ञ कहा जाता है। जो देवताओं की आज्ञा को आम जनता के लिए सामने लाकर प्रयोग करने की विधि बतलाता है, वही दैवज्ञ कहलाता है। अतः इस श्रेणी में ज्योतिषी एक आध्यात्मिक ज्योतिषी के रूप में उभर कर समाज में सामने आता है। हम बहुत प्रयास इस बात का कर रहे हैं कि हमारे पास से जो पढ़कर ज्योतिषी बन रहा है वो प्रबुद्ध ज्योतिषी हो, जो अध्यात्म ज्ञान संपन्न हो, जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा हम पूर्ण रूप से भरकर उसको तैयार करते हैं। और उसके लिए हमने अपने संस्थान के द्वारा धारणा ध्यान समाधि के लिए इनर हीलिंग नाम से आध्यात्मिक विद्या को प्राप्त करने का मार्ग सुझाया। इनर हीलिंग है, इसका अर्थ जो है वो इनर हीलिंग का अर्थ है हम अपने शरीर के अंदर जो उस परमपिता परमेश्वर द्वारा दी गई ऊर्जा, जिसको हम आत्मा के द्वारा मान्य मानते हैं, उस ऊर्जा को इस शरीर में जागृत करना। शरीर के अंदर ही वो ऊर्जा स्थापित है, लेकिन हम तरह तरह के उपाय करके, तरह तरह की तीर्थ यात्राएं करके, तरह तरह के पाठ सत्संग करने से उस ऊर्जा को जागृत करने की चेष्टा करते हैं। जो बाह्य ऊर्जा तो जागृत हो जाती है, हमारा मुखमंडल तो जरूर प्रतिभावान हो जाता है, लेकिन हम आंतरिक रूप से प्रबुद्ध नहीं हो पाते, जिसके लिए हमें इनर हीलिंग अर्थात अंतश्चेतना का सहारा लेना आवश्यक है। अंतश्चेतना के अंदर इस भीतर में हम दुर्गा सप्तशती से बीज को ग्रहण करके उस बीज को एक शुद्ध तकनीक के द्वारा जब हम अपने इस शरीर के सातों चक्रों पर प्रयोग करते हैं तो उनमें से एक एक करके चक्र खुलने लग जाते हैं और हमारे अंदर अंतश्चेतना का भाव जागृत हो जाता है। जैसे जैसे हमारी अंतश्चेतना के द्वारा हमारा आत्म तत्व हमारे अंदर है वो जन्म जन्मांतर के संस्कारों से बद्ध हुआ पड़ा है, जैसे जैसे वो मुक्त होता चला जाता है, हमारे अंदर ज्ञान के बाद विज्ञान, विज्ञान के बाद विवेक की प्राप्ति होने लग जाती है। जब मनुष्य के अंदर विवेक जागृत हो जाता है, तो जब इंसान के अंदर विवेक जागृत हो जाता है तो वो जिस प्रकार से समाज में कल्याण के कार्य ढूंढता है, जैसे वो अपने समाज के लोगों को अपनी ओर से बताने की चेष्टा करता है, लोग उसकी बात को सुनते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। अगली बात अगली कड़ी में। हरिओम तत्सत।